एससीबीसी समाज सम्मेलन में राजकुमार सैनी ने दिखाई ताकत, भाजपा की उड़ी नींद। कुरुक्षेत्र सैनी धर्मशाला में एससीबीसी समाज सम्मेलन की भीड़ ने राजकुमार सैनी के हाथ किए मजबूत। सम्मेलन में किया इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान, भाजपा की खोली पोल। सैनी समाज के नेताओं ने भरी हुंकार, एकजुट होकर करेंगे सुशील गुप्ता को मतदान। कुरुक्षेत्र की धरती महाभारत की लड़ाई के लिए विख्यात है। कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी, तब दो पक्ष आमने सामने थे, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां मुकाबला दो पक्षों में होने वाला है। चुनाव में राजकुमार सैनी की एंट्री ने माहौल को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में करीब 2 लाख सैनी समाज की वोट हैं। पहले भी समाज कुरुक्षेत्र लोकसभा को 6 सांसद दे चुका है। 2 बार कैलाशो सैनी, गुरदाल सैनी, मल्होर लाल सैनी, राजकुमार सैनी और मौजूदा सांसद नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र के सैनी समाज धर्मशाला में आज एससीबीसी समाज का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने शिरकत की, साथ ही पूर्व मंत्री बलवीर सैनी, पूर्व एमपी और सैनी समाज के विषम पिता गुरदाल सिंह सैनी, नायब सैनी व हजारों की भीड़ ने राजकुमार सैनी के हाथ मजबूत करने के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। राजकुमार सैनी ने कहा कि आज पूरे समाज ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता को समर्थन करने का ऐलान किया है और इतना ही नहीं, हम सड़क पर उतरकर भी इसके लिए प्रचार करेंगे। भाजपा द्वारा 400 सीट पर जीत का दावा करने के सवाल पर राजकुमार सैनी ने कहा कि आज तक 400 किलो RDX जो पुलवामा में आया था उसका पता नहीं चल पाया है कि वह कहां से आया। अब यह लोग 400 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। अब वह 400 सीट कहां से आएंगी इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। सैनी समाज के इस फैसले से जहां सुशील गुप्ता मजबूत हुई हैं, वहीं भाजपा के नवीन जिंदल को बड़ा झटका लगा है। उनको भारी वोटों का नुकसान सैनी समाज के इन बड़े नेताओं ने कर दिया है। राजकुमार सैनी के साथ साथ इन सैनी नेताओं ने खुलकर इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के साथ साथ सुशील गुप्ता को मजबूत करने का काम किया है और ये सब के सब आज इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। झाड़ू के निशान पर इन सब लोगों ने अपनी इच्छा जताई है कि हम आपके पीछे जो है इस सारे जनसमूह से हमने हाथ खड़े करवा के पूछा है कि आज जो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने जो जातिगत जनगणना और पूरे देश के अंदर समानता लाने का जो प्रयास कांग्रेस ने आज आवाज़ बुलंद किया है, गरीब महिलाओं और गरीब बच्चों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए लाख लाख रुपए का और जातिगत जनगणना और कर्जा माफ़ी की जो बातें रखी हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर आज एससीबीसी का जो आज सम्मेलन था, इस सम्मेलन में सिर्फ ये उस भाव के साथ यहाँ पर आए हैं सभी लोग, जिस भाव को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रकट किया है, उसी का समर्थन करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हमने एक मुश्त सभी ने, मैंने ये भी पूछा कि भाई कोई ऐसा भी है क्या जो इस समर्थन से बाहर हो और हाथ खड़ा करके बता सकता है, तो कोई आदमी, इसका मतलब 100 के 100% जो लोग यहाँ पर हाजिर थे ये सभी पार्टियों के लोग थे, लेकिन एससीबीसी के लिए आज इन सब लोगों ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन और यहाँ पर सुशील गुप्ता को झाड़ू के निशान पर हमने दिया है। 400 पार का नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या? देखिए, 400 पार का नारा तो 400 किलो RDX के बारे में तो अभी बता नहीं रहे, बाकी 400 सीटें कहाँ से लाएंगे ये भगवान जाने। सैनी साहब, आप पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करोगे? मैं तो कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार, और लगभग मैंने अब से पहले पूरे इंडिया लेवल पर सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, कराना और दिल्ली, इस सारे उदित राज और कन्हैया के सभी के प्रोग्रामों में अब से पहले उपस्थिति दे के आया हूँ। और यहाँ भी मैं कल मुलाना सीट के, अम्बाड़ा सीट के लिए और यह अपने जो करनाल सीट के लिए और इसके जयप्रकाश जी जहाँ ये लड़ रहे हैं हिसार सीट से, तीन सीटों पर से पहले मैंने अपने पूरी टीम लगा दी है।